वीडियो का टॉपिक, सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर। तो फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे। यहाँ पर फैक्टर का जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कहा गया है कि ए फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। यानी अगर हम किसी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि वो नंबर किन किन नंबरों से डिविजिबल जाता है। अगर मान लीजिए कि हम 12 का फैक्टर निकालते हैं तो हमें उन नंबरों को ढूंढना है जिससे 12 डिविजिबल जाता है या डिविजिबल होता है। जैसे आपको पता है कि 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और वो खुद से भी डिविजिबल है। तो देखा, फैक्टर्स उन्हीं को कहा जाता है जिससे वो नंबर डिविजिबल जा रहा है। 12 के फैक्टर्स से 12 खुद डिवाइड जाता है, तभी इन नंबरों को हम 12 का फैक्टर मानेंगे। चलिए अब प्रॉपर्टी जान लेते हैं, फैक्टर के बारे में कुछ और जान लेते हैं। 1 इज़ अ फैक्टर, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी हर नंबरों के फैक्टर में 1 आता ही है, यानी सभी नंबर 1 से डिविजिबल है। इसी कारण 1 सभी नंबरों के फैक्टर लिस्ट में आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हैं उस फैक्टर के लिस्ट में वो नंबर खुद भी आएगा। देखिए 12 के फैक्टर में 12 भी आ रहा है, इट मीन्स 12 खुद से भी डिविजिबल है। इसी कारण फैक्टर के लिस्ट में वो नंबर खुद भी आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एवरी फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी नंबर का अगर आप फैक्टर निकाल रहे हैं तो फैक्टर्स उससे छोटे होंगे और उसके इक्वल भी होंगे। लास्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। कुछ ही गिने चुने नंबर होते हैं, कुछ ही गिने चुने फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालिए, वो लिमिटेड होते हैं, फाइनाइट होते हैं, यानी आप किसी भी नंबर के फैक्टर को गिन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लाइज, यानी मल्टीपल्स। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर is a number that is the product of a given number and some other natural number। यानी मल्टीपल उसी को कहते हैं कि जब कोई एक नंबर, उसके साथ कोई और नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। मल्टीपल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ मल्टीप्लिकेशन टेबल। जैसे हम जो टेबल पढ़ते हैं, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, हमें वहाँ पर क्या मिलता है, हर नंबरों के मल्टीपल्स दिखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर देखा मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल में कौन कौन से आते हैं। तो 12 के मल्टीपल का कहने का मतलब ये है कि 12 का टेबल आपको अगर याद है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे 12 के मल्टीपल में कौन आएगा, 12 खुद आएगा, क्योंकि 12 1 जब 12 होता है। उसके बाद 24, 36, 48, 60 और ये चलता जाएगा। ठीक है, ख़त्म नहीं होगा। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि मल्टीपल्स ख़त्म नहीं होते हैं, वो चलते रहते हैं। प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि हर नंबर, जिस नंबर का आप मल्टीपल निकाल रहे हैं, सोच रहे हैं, उस मल्टीपल के टेबल में वो नंबर खुद भी आएगा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। यानी किसी नंबर का मल्टीपल उससे बड़ा और उसके इक्वल होता है। छोटा एक भी मल्टीपल नहीं होगा, किसी भी नंबर का मल्टीपल उससे छोटा नहीं होगा, हाँ उससे बड़ा होगा और उसके इक्वल भी होगा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। इनफाइनाइट यानी अनगिनत, जिसे आप काउंट नहीं कर पाएंगे। अनगिनत नंबर होते हैं, अनगिनत मल्टीपल्स होते हैं हर नंबरों के। किसी भी नंबर का आप अगर मल्टीपल निकालते हैं तो वो अनगिनत होता है। तो यहाँ तक आपने फैक्टर्स और मल्टीपल का डेफिनेशन पढ़ लिया है। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स,
ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। यानी जो नंबर सिर्फ 1 और खुद से ही डिविजिबल होता है उन्हीं नंबरों को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे 5 का अगर हमने फैक्टर निकाला तो क्या निकलेगा, 5 का फैक्टर यानी किन किन नंबरों से 5 डिविजिबल जाता है, यानी 1 एंड 5। तो 5 सिर्फ 1 से और खुद से ही डिविजिबल जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 11 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 1 और 11 किससे डिविजिबल है, खुद से। तो देख पा रहे हो सिर्फ 2 ही फैक्टर है, कौन कौन से, 1 एंड 11। 5 के लिए फैक्टर क्या क्या है, 1 एंड 5। तो ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। पर अगर बात करें 6 की, तो 6 का फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 खुद भी होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 से तो ये नंबर डिविजिबल जा ही रहा है, साथ ही साथ वो खुद से भी डिविजिबल जा रहा है, और इन दोनों नंबर को छोड़ इनके अलावा भी वो 2 और 3 से डिविजिबल है, यानी 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। ये बात आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर में सिर्फ 1 और वो नंबर खुद ही आएगा और इसके अलावा एक भी फैक्टर्स नहीं होंगे उसके। ठीक है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ ही होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एक्सेप्ट 2 ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। प्राइम नंबरों में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है, बाकी सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। वो इवन नंबर कौन है, 2 ही एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी के जानकारी के लिए मैंने ये लाइन भी ऐड किया है कि प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 से, तो 1 से 100 नंबर के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। एक्चुअली टोटल होते हैं 25 नंबर, 25। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स लाइज बिटवीन 1 and 100। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो ये कुल मिलाकर 25 प्राइम नंबर हैं, वो भी इनके बीच में 1 से लेकर 100 तक। पिछले टॉपिक में हमने जाना कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब जो प्राइम नंबर नहीं है उसे क्या कहेंगे, उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 4 देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल में 4, 6, 8, 9 लिखा है, चलिए 4 का एग्जांपल देखते हैं। 4 का अगर फैक्टर हमने निकाला तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 खुद आएगा, राइट। तो इसके कितने फैक्टर हुए, 1, 2, 3, यानी 2 से अधिक। और प्राइम नंबर में कितने फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबरों का 2 फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ। पर यहाँ पर 2 से अधिक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी जो प्राइम नंबर नहीं है उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो यहाँ तक कंपोजिट नंबर का टॉपिक क्लियर है। 1 इज़ नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। इस लाइन का मतलब क्या है कि 1 को ना तो हम प्राइम नंबर मानते हैं ना कंपोजिट नंबर मानते हैं। क्यों, क्योंकि 1 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ 1 क्या होगा, 1 खुद होगा। क्योंकि 1 किसी और से डिविजिबल तो जाता नहीं है, सिर्फ 1 से ही डिविजिबल जाता है ना। 1 किसी के टेबल में तो नहीं आता, 1 सिर्फ 1 से ही डिविजिबल जाता है। तो 1 के कितने फैक्टर हुए, सिर्फ एक, कौन, 1 इटसेल्फ। बट प्राइम नंबर होने के लिए हमें कितने फैक्टर्स की ज़रूरत है, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स की ज़रूरत है। और कंपोजिट नंबर के लिए +2 फैक्टर्स, +2 फैक्टर्स यानी मोर देन 2 फैक्टर्स।
बट फैक्टर ऑफ 1 में कितने नंबर आ रहे हैं? सिर्फ एक ही है। इसी कारण ये 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। यानी किसी भी दो नंबर का अगर हम फैक्टर निकालें और उन्हें अगर हम कंपेयर करें, उन फैक्टरों में अगर कुछ कॉमन निकालें तो सिर्फ हमें 1 ही कॉमन मिलेगा। ऐसे पेयर ऑफ नंबर को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। मैं एक एग्जांपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 का फैक्टर क्या है? 2 का फैक्टर 1 एंड 2 है। 9 का फैक्टर क्या है? 1, 3 एंड 9। तो आपको कॉमन दोनों के फैक्टरों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? सिर्फ 1 मिल रहा है। यानी कॉमन फैक्टर में देखा जाए तो सिर्फ आपको 1 ही कॉमन मिल रहा है। तो ऐसे दो नंबरों को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिया है, एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। आप जो दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, जैसे 3 एंड 5। देखिए 3 एंड 5 दोनों ही प्राइम नंबर है। तो हर दो प्राइम नंबर, किसी भी आप नंबर को अगर कंपेयर कर रहे हैं कि ये को प्राइम है या नहीं, अगर वो दोनों नंबर आपस में प्राइम है, अगर वो दोनों नंबर प्राइम है तो वो को प्राइम होंगे ही। ओके। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। एनी 2 कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाले नंबर। तो कोई भी दो कंजिक्यूटिव, देखिए 13 के बाद ही 14 आता है, तो ऐसे नंबर भी को प्राइम होते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।